कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्त गणों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। और वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा अनंत है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। यह वही एकादशी तिथि है जब भगवान श्री हरि 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं और इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य करना तो वर्जित होता ही है। इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से इन कार्यों में सफलता नहीं मिलती है और इसीलिए इन 4 मास को चतुर्मास के नाम से भी जाना गया है, जब आध्यात्मिक साधकों को अधिक से अधिक अपनी साधना, जप, तप, दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। अधिकतर लोग देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास का पालन करते हैं और इस्कॉन में चातुर्मास का पालन पूर्णिमा से पूर्णिमा तक किया जाता है। यह ऐसे 4 मास है जो आपको परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा का शुभ अवसर प्रदान करते हैं और यह ऐसे 4 मास भी हैं जिसमें यदि आपने थोड़ा सा प्रयास भी कर लिया तो आपका आध्यात्मिक खाता समृद्धि से चलने लगेगा। इन 4 मास में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास का समावेश होता है। यह 4 महीने वर्षा ऋतु के महीने हैं और इसलिए इन 4 महीनों में कुछ चीजों का हमें त्याग करना होता है, जैसे कि श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, धनिया इत्यादि साग, भाद्रपद मास में दही और उससे बने हुए पदार्थ, अश्विन मास में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ और कार्तिक मास में उड़द दाल और उससे बने हुए व्यंजन। शास्त्रों का मानना है कि अधिक मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य कार्य उस व्यक्ति को 16 लाख गुना ज्यादा फल देता है। कई लोग चातुर्मास व्रत का पालन देवशयनी एकादशी से प्रारंभ करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। आइए जानते हैं कब है देवशयनी एकादशी। लेकिन अभी तक आपने हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:35। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:24 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्तगण बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 18 जुलाई को किया जाएगा। 18 जुलाई गुरुवार के दिन पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 5:35 से सुबह 8:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। 18 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और एकादशी के दिन आप तुलसी को छूकर यह 2 शब्द बोल देते हैं तो जो मांगोगे आपकी इच्छा होगी तुरंत पूर्ण। आज की वीडियो में जानेंगे क्या है वह 2 शब्द। और दोस्तों,
आप सबके बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में यह प्रश्न आ रहे थे कि एकादशी के दिन तुलसी पूजा की विधि बताइए। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें? तुलसी में एकादशी को जल दें या ना दें? यदि एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है तब हम तुलसी पूजा किस प्रकार से करें? तुलसी जी के पत्ते कब तोड़ें? और यदि तुलसी के पत्ते हमने तोड़ के नहीं रखे हैं तब हम तुलसी पूजा किस प्रकार से करें? तुलसी का पत्ता अगर ना हो तो एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा, शालिग्राम की पूजा या ठाकुर जी की पूजा हम कैसे करें? और तुलसी जी को जो हम भोग लगाते हैं क्या हम उसे ग्रहण कर सकते हैं? उस भोग का क्या करना चाहिए? और एकादशी के दिन जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो किस मंत्र का जाप करना चाहिए? कैसे हमें तुलसी की पूजा एकादशी के दिन करनी चाहिए? तो इन सभी छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ आप कर देते हैं और फिर इसके बाद आनी शुरू हो जाती है आपके घर में मुसीबतें। इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही ध्यान से हर बात को सुनें, जिससे अब आपसे कोई गलती ना हो और घर में सुख शांति धन संपदा बनी रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, तुलसी हर घर में होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही अधिक महत्व है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और तुलसी की पूजा से घर में धन का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, इसलिए तुलसी की पूजा में कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तुलसी की पूजा में की गई गलती से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जब लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, तुलसी रुष्ट हो जाती है तो घर में धन का अभाव होता है, आर्थिक तंगी आती है, कर्ज में घिर जाते हैं, नकारात्मक शक्तियों का वास घर में हो जाता है और तरह तरह की बीमारियों से हम घिर जाते हैं। पूरे परिवार में तनाव का माहौल हो जाता है और कलह क्लेश का वातावरण बनने लग जाता है। तो तुलसी की पूजा सावधानियों के साथ, नियमों के साथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, देव स्वरूप पौधा है। यह देवतुल्य पौधा है, तो इनकी पूजा देवता के समान करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के समान ही तुलसी की पूजा भी हमें करनी चाहिए और उनका रखरखाव बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हम माँ लक्ष्मी की मूर्ति का या तस्वीर का करते हैं। तो एकादशी के दिन हमें तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल देना है या नहीं देना है, सबसे पहले बात करते हैं एकादशी के दिन तुलसी पूजा में जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी तिथि का जब भी आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी एकादशी तिथि पर तुलसी जी में आपको जल नहीं देना है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी तिथि का व्रत स्वयं माता तुलसी जी श्री हरि के लिए करती है और एकादशी के दिन माँ तुलसी निर्जला व्रत रखती है। तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, पूजा तो करनी चाहिए। और हाँ, तुलसी जी में आप घी का दीपक आप जरूर लगाइए। तुलसी जी में जब भी आप घी का दीपक लगाते हैं तो थोड़े से अक्षत रखकर आप तुलसी जी की पूजा करें, उनको भोग लगाएं। भोग में आप क्या क्या लगा सकते हैं? यदि आप रोज भोग बनाकर तैयार करके तुलसी माता की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे भी हैं लोग हैं जो रोज भोग तैयार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप तुलसी पूजा में क्या भोग लगाएं? तो आप पंचमेवा का प्रसाद किसी भी एक दिन बना कर रख लें, जिसमें 5 तरह की मेवा मिलाकर एक डब्बे में रख लें। जब भी आप तुलसी पूजा करते हैं तो थोड़ा सा भोग आप तुलसी माता को जरूर अर्पित करें। यदि पंचमेवा भी नहीं है तो गुड़, किशमिश या मिश्री, इनमें से किसी एक चीज का भोग लगाकर आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी माता के नीचे कोई ऐसा पात्र रख लें जिसमें आप भोग को रख सकें। ऐसे ही आप तुलसी जी में भोग को न रखें,
दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करें कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना हो तो ऐसे में शालिग्राम की पूजा कैसे करें। कई लोगों के ऐसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न थे। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं है, ऐसे में शालिग्राम की पूजा कैसे करें। बिना तुलसी पत्ता के ठाकुर जी को भोग कैसे लगाए, श्री हरि विष्णु को भोग कैसे लगाए। तो देखिए, तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि थोड़े से तुलसी के पत्ते किसी भी शुभ दिन पर आप तोड़कर रख लें। रविवार को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी, द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्दशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो इन दिनों को छोड़कर बाकी के जो भी दिन होते हैं उसमें आप थोड़े से पत्ते तुलसी के तोड़कर रख लें। याद रखें, कभी भी जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उस तुलसी से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और जो पत्ते तोड़ने के लिए तुलसी चाहिए वो हमें अलग लगानी चाहिए। एक दो तुलसी के पौधे एक्स्ट्रा घर में होने चाहिए जिनसे कि हम पूजा के लिए तुलसी ले सकें या फिर औषधि के लिए भी तुलसी का पत्ता ले सके। तो कुछ पत्ते जब आप तोड़ कर रखेंगे तो कभी भी जब आप भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ते से शालिग्राम को या ठाकुर जी को तो आप उस पत्ते का प्रयोग करें। और अगर वो पत्ते भी ना हो एकादशी के दिन या शालिग्राम को भोग लगाने के लिए किसी भी दिन, तो ऐसे में तुलसी से जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तुलसी जी के नीचे जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको गंगा जल से धोकर आप एकादशी पूजन में आप उन पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वो पत्ते सूख गए हो तो ऐसी अवस्था में भी आप उनको धोकर और साफ करके और भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु को तो सूखे तुलसी के पत्ते भी भोग में अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के भोग के बिना श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी का पत्ता उनके भोग में, उनके प्रसाद में अवश्य होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि तुलसी के पत्ते अगर ना हो तो ऐसी अवस्था में जो श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, शालिग्राम को भोग लगाना है, उसके निमित्त हम पौधे इन निश्चित तिथियों में, जिन तिथियों में मना किया गया है कि पत्ते नहीं तोड़ना है, ऐसी तिथियों में भी हम पत्ते तोड़ सकते हैं। तुलसी से बोलकर कि हे माँ तुलसी, मुझे श्री हरि विष्णु को शालिग्राम जी को भोग लगाने के लिए आपको पत्ता चाहिए, तो आप कृपा करें। और ऐसी प्रार्थना करते हुए, उनके मंत्र का जाप करते हुए और आप पत्ते तोड़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु पूजा के लिए तुलसी कभी भी मना नहीं करती है। तो किसी भी दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तुलसी का पत्ता अपने पास रखें। इस बात का ध्यान रखें कि निश्चित तिथियों में तुलसी का पत्ता आपको न तोड़ना पड़े। अब बात करते हैं कि तुलसी को लगाया जो भोग होता है वो हम क्या करें। तुलसी को जो आप भोग लगाते हैं वो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। इसमें संशय की क्यों स्थिति आ जाती है कि तुलसी को लगाया हुए भोग का हम क्या करें, क्योंकि तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु की प्रिय है, तो जो हम उनको भोग लगाते हैं, जो हम उनको प्रसाद लगाते हैं, उस भोग को हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों को जैसे अन्य प्रसाद होते हैं वैसे ही वितरित कर सकते हैं। तो आप भोग लगाएं और बड़े प्रेम से आप उसे ग्रहण करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए।
एकादशी के दिन बात करते हैं। इस विषय पर तो भगवान श्री कृष्ण को जब भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। और एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाया जाता है। शाम के समय तुलसी में दीपक जलाए मंत्र जाप करें और सूर्यास्त के बाद ही शाम के समय तुलसी की पूजा की जाती है। तो आप क्या करें कि हाथ पांव धोकर वस्त्र बदल लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप तुलसी की पूजा करें। तुलसी को आप पुष्प अर्पित करें, लाल वस्त्र, लाल चुनरी माँ तुलसी को अर्पित करना चाहिए और फल का भोग लगाना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक आज के दिन जलाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाए, शुद्ध घी का दीपक जलाए। इस तरह से तुलसी के पास आप बैठकर माँ तुलसी की पूजा करें, विधिवत उनसे प्रार्थना करें। तुलसी के पास बैठकर तुलसी की माला से मंत्र जाप किया जाता है। तो आप एक आसन बिछाकर तुलसी के पास बैठ जाएं। जहाँ पर आप तुलसी रखते हैं वहाँ पर साफ सफाई रखें। एक आसन बिछाने की जगह रखें और फिर आसन बिछाकर आप वहाँ बैठकर माँ तुलसी की माला से ही मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप कम से कम 108 बार जाप करें और तुलसी गायत्री के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तुलसी नामाष्टक का जाप आप कर सकते हैं। जैसे तुलसी गायत्री होता है, ओम श्री तुलस्यै विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस तरह से इस मंत्र का जाप करें। कम से कम एक माला तुलसी की माला से इसका जाप करें। इस तरह से अगर आप करते हैं, शाम के समय विधिवत जैसे पूजा की जाती है, विधिवत माँ तुलसी की पूजा करें, आराधना करें। दोस्तों, एक बहुत ही विशेष प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जरूर एक बार करके देखें। ऐसा हर कोई करके देख सकता है। बहुत ही शीघ्र और बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है ये। आपके मन में कोई भी कामना हो और आप जब श्री हरि के साथ माँ तुलसी की पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको चाहिए कि माँ तुलसी के पास बैठकर आपके मन में कोई कामना है, विशेष कामना है और आप चाहते हैं वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। कोई भी कामना हो सकती है आपकी, जैसे संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो या घर में कोई विशेष परेशानी हो जिससे आप मुक्ति चाहते हैं या फिर आप शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब आप तुलसी की पूजा करें, आप माँ तुलसी से प्रार्थना करें। ऐसा आप उसी दिन करें और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने के संयोग बनने लग जाते हैं। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र माँ तुलसी से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। जैसा कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही अपनाया हुआ, आजमाया हुआ प्रयोग है कि अगर आप तुलसी के पास बैठकर कोई प्रार्थना करते हैं तो बहुत शीघ्र वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसका कारण क्या होता है कि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और माँ तुलसी से की गई जो प्रार्थना होती है वो सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुँचती है और तुलसी की बात कभी भी श्री हरि विष्णु टालते नहीं है। तो ऐसे में ये मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। आप जरूर ये प्रयोग करें। तुलसी की पूजा जब आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके पास अगर शालिग्राम है तो शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा करें और शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप तुलसी के साथ रखकर, तुलसी के पास रखकर पूजा करते हैं तो इसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन विशेष पूजा हमें तुलसी की करनी चाहिए जिससे कि माँ तुलसी प्रसन्न हो और जब तुलसी जी प्रसन्न होती है तो श्री हरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और जिस घर में तुलसी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं, महालक्ष्मी वहाँ स्वतः स्थायी रूप से विराजमान रहती है और कोई भी कमी उस घर में नहीं रहती, कोई भी अधूरापन, अभाव उस घर में नहीं रहता है। जिस घर में तुलसी प्रसन्न हो और तुलसी की विधिवत पूजा इस तरह से होती है। दोस्तों, एकादशी तिथि का जब भी आप व्रत करते हैं तो ये 3 दिनों का व्रत चलने वाला है, तो पारण का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। पारण आप जब भी करें तो द्वादशी तिथि के दिन हरिवासर के समय आप पारण करें। हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि की 1/4 घड़ी यदि आप एकादशी तिथि का इस समय पर पारण करते हैं
तो निश्चित ही श्रीहरि के चरणों में आपको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि द्वादशी तिथि का जो 1/4 घड़ी होता है, जो समय होता है, उसमें श्रीहरि का निवास होता है। इसीलिए एकादशी का पारण इसी समय पर करना चाहिए। राहु काल के समय में कभी भी व्रत का पालन न करें। राहु काल में कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। द्वादशी तिथि में जब भी आप पारण करते हैं तो पारण में आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, इन चीजों को भूलकर भी प्रयोग में न लें। पारण करने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। ये सभी चीजें जो है उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना को पैदा करती है। जब भी आप पारण करें, कोशिश करें कि यदि आंवला आपको मिलता है तो आप आंवला खाकर व्रत को खोलें। अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान सुख की प्राप्ति कराता है और सेम की फली पित्त और कफ नाशक होती है। तो आप सेम की फली खाकर भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। यदि आपको ना सेम की फली मिलती है, ना आंवला मिलता है, तो चावल और मूंग की खिचड़ी बनाकर और उसमें तुलसी का पत्ता डालकर आप श्री हरि को अर्पित करें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो एकादशी तिथि के दिन गलती से चावल खा लेते हैं, यदि द्वादशी तिथि के दिन वो दोबारा से चावल खाकर श्री हरि को अर्पित करके और तुलसी का पत्ता डालकर यदि आप स्वयं ग्रहण करते हैं, तो एकादशी तिथि के दिन खाया गया चावल का जो असर है, जो दुष्प्रभाव है, वो कम हो जाता है। तो ऐसे में आप जरूर ध्यान करें। तो आज के दिन मूंग चावल की खिचड़ी बनाकर आप श्री हरि को अर्पित करें और स्वयं ही उसे खाएं। पारण आप जब भी करते हैं तो उस भोजन को आप शुद्ध देसी घी में ही बनाएं। एकादशी तिथि का व्रत जब भी आप करते हैं तो कोशिश करें कि निर्जला व्रत रखें। यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं तो फलाहार रहकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। न करने से अच्छा होता है कि कुछ करना। फलाहार में आप मौसम के अनुसार जो भी फल चला हुआ है वो फल आप खा सकते हैं। इसके अलावा मौसम के अनुसार जूस है, आप अपने घर पर बनाकर उसे तैयार करके हैं वो पी सकते हैं। दूध, दही, लस्सी, ये सभी चीजें आप एकादशी के व्रत में आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में जब भी आप फलाहार लेते हैं तो सिंघाड़े के आटे का या कुत्तू के आटे का, मक्का, साबूदाने का, इन चीजों में से कोई भी व्यंजन बनाकर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आप एकादशी तिथि के व्रत को कीजिए। यदि आपका अब भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व है। हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत असमंजस रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है, साल में कितनी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और इसकी विधि क्या है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं, हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं। भाई बहन का संबंध है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बार यानी कि चैत्र महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें दिन रहना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्री पूर्णिमा 2024 में कब है, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व और चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी,
चैत्र पूर्णिमा 2024 में? और कब रखा जाएगा चैत्र पूर्णिमा 2024 का व्रत? क्या होगा राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा? और चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो जानेंगे हनुमान जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ये दिन चंद्रदेव की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि हनुमान जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। वैसे हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। हनुमान जी की जन्म तिथि किसी में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और किसी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। तो इस दिन जो कि चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, तो इस दिन हनुमान जी के पूजन करने का भी विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा का दिन पितरों की सेवा के लिए उचित माना गया है। इस दिन तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। इस दिन का व्रत रखने से घर में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती है। पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में शांति आती है और परिवार के कलह क्लेश दूर होते हैं। इस दिन का व्रत रखने से स्त्रियों हर जन्म में अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो, वो इस दिन चंद्र देव की पूजा करें। ऐसा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। पूर्णिमा के दिन शिव परिवार की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए सबसे पहले जानते हैं साल में कितनी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन पितर तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा से भी अक्षय फल की प्राप्ति होगी। माघ, कार्तिक, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि दान करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि आप हर महीने की पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं रख सकते हैं, तो केवल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर रखें। इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू करें। आप 32 पूर्णिमा रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इसके साथ यदि आपके परिवार में कोई कलह कलेश हो, तो वो भी इस व्रत के करने से समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा पूजन विधि और नियमों के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर कि गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। और जो भी भक्त जन पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और विशेष प्रकार से शाम के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए तथा पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का कथा सुननी चाहिए। इससे भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुहक और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 23 अप्रैल को, जो कि चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का जो समय होगा, वह समय शाम 6:55 होगा और चंद्रास्त जो कि सुबह 4:54 पे है। तो चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन जो कि दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है, पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। गंगा तीर्थ के नीचे या जितने भी तीर्थ स्थान हैं, आप कहीं पर भी जाएं तो वहां पे दीपक का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। चैत्री पूर्णिमा तिथि से वैशाख स्नान का दिन भी शुरू हो जाता है। गंगा नदी में या कोई भी तीर्थ नदी में स्नान आदि करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सूक्त और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। आज चंद्र देवता के निमित्त दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन समर्थ के अनुसार दान करें, जिस दिन जल से भरा घड़ा दान करेंगे तो अति पुण्यदायी फल मिलता है। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल मंगलवार को सुबह 3:27 से और 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:18 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए केवल 23 अप्रैल मंगलवार को ही पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत रखा जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 23 अप्रैल मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त का शाम 6 बजे पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से 5:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना अति उत्तम रहता है। अमृत काल दोपहर 3:27 से शाम 5:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल में आप पूर्णिमा का दान दे सकते हैं। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र रात्रि 10:32 तक होगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र। योग जो कि वज्र योग अगले दिन सुबह 4:57 तक होगा। उसके बाद सिद्ध योग होगा। तो जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, गंगा स्नान, दान आदि का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 23 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे। पूर्णिमा के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। इस दिन दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान किया जा सकता है। 23 अप्रैल मंगलवार चंद्रोदय होगा शाम 6:25 पर। जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं वो इस समय के बाद से की पूजा करके चंद्रोदय चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन बजरंग बली की पूजा करके हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और बजरंग बली को तुलसी की पत्ती सहित मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। वीडियो को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन है कि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और अगर आप ऐसे ही तीज त्योहार से संबंधी जानकारियां चाहते हैं और आप व्रत कथा को सुनना चाहते हैं तो हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राम।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए आज सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्रिय भक्तगणों, गुरुवार का जो व्रत किया जाता है वह भगवान बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और भगवान विष्णु जी भी इस गुरुवार के व्रत से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यानी भगवान बृहस्पति देव और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। यदि आप अपने दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं और सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए तथा विवाह के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। कोई भी वर या कन्या यदि गुरुवार का व्रत करेंगे तो उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा तथा जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। गुरुवार का व्रत करने से जीवन में मान सम्मान मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है। इसके अलावा जीवन में कई प्रकार के जो है अद्भुत लाभ गुरुवार के व्रत को करने से प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में जब गुरु कमजोर होते हैं तो संतान संबंधी समस्या उत्पन्न होती है तथा भाग्य में उन्नति और प्रगति में भी औरत उत्पन्न होता रहता है। यानी कई प्रकार के कार्यों को जो है करना यदि आप चाहते हो तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। लेकिन व्रत को शुरू करने से पहले एक बार कथा को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। ये उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थीं। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कप तथा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ धन ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी।
सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावधी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु,
लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही Incoming voice call from Haro Home on Sim Sim 1. Incoming voice call from Haro Home on Sim Sim 1. Incoming voice call from